हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अटेंडेंस शीट विद द यूज ऑफ चेक बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक शीट लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने शीट लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने सीरियल नंबर, नेम, डेज नेम और यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे अटेंडेंस हमने लिया है। यहाँ पे डेज नेम में हमने क्या किया, हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी डेटा को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। मान लो संडे को राम की अटेंडेंस हम यस करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा और यहाँ पे अटेंडेंस में 1 आ जाएगी। मान लो मंडे को भी राम आया हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, रिजल्ट पे ट्रू और यहाँ पे अटेंडेंस में 1 लग गया। सेम थर्सडे के केस में भी अटेंडेंस 3 आ गया। सो आइए हम लोग देखते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक नया वर्कबुक ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नई शीट ले लिया। नई शीट में हमने यहाँ पे कुछ डेटा, ये वाला डेटा हम ले लेते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया। ऑलराइट, और हम डेज को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सो दैट आप लोग इजीली इसको बना सकें। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चेक बॉक्स लगाने के इसके आगे हमें क्या करना होगा, इसके आगे हमें रिजल्ट और अटेंडेंस लेनी होगी कि राम की रिजल्ट और अटेंडेंस क्या है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम चेक बॉक्स को एक्टिव कैसे करते हैं। चेक बॉक्स को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक डेवलपर का साइन आना चाहिए। हमारे यहाँ डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है, सी यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके यहाँ डेवलपर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको रिबन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन पे जाना है। ठीक है, जैसे हम कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन खुल के आता है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कस्टमाइज रीजन पे थोड़ा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। अनचेक करके यहाँ पे हमने ओके किया। जैसे ओके किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा डेवलपर का ऑप्शन चला गया। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर का ऑप्शन नहीं। चेक बॉक्स लाने के लिए सबसे पहले मैं डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे रिबन में होना जरूरी है। उसके लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके हमने कस्टमाइज रिबन में गया। कस्टमाइजेशन रिबन में जाने के बाद यहाँ पे एकदम नीचे आ जाते हैं। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमने क्लिक किया। क्लिक करके और नीचे जाके हमने सिंपली ओके कर दिया। जैसे हमने इसको ओके किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेवलपर का ऑप्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक बॉक्स ऐड करना है। चेक बॉक्स ऐड करने के लिए सिंपली हम डेवलपर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स का फ्रॉम कंट्रोल से ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको चूज कर लिया। चूज करके आपको जिस भी डेटा में, जिस भी सेल पे, मान लो हमें यहाँ पे रखना है, हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग देख पा रहे हो चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपली हम ड्रैग करके इसके सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रैग करके सेंटर में कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहते हैं, जो भी नाम लिखना चाहते हो, मान लो अटेंडेंस का है तो ए नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अपने आप ए नाम से इंडिकेट कर देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं देना, मान लो हमें अभी कुछ भी नाम नहीं देना, हमने पूरा का पूरा क्या किया, डिलीट कर दिया। जब हम पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे तो ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम में है। अब इसको हमें मंडे में भी लाना है, ट्यूसडे में भी लाना है, वेडनेसडे में लाना, थर्सडे में लाना, फ्राइडे में लाना, संडे में लाना। ठीक है, अब इसको लाने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली सेल को हाईलाइट करना होगा। सेल पे जैसे ही हमने कर्सर को पुश किया, कर्सर को पुश करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। प्लीज इसको क्या करना है, इसको नीचे तक ड्रैग करना है। जैसे हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे हमारे टैब में क्या हो गया, सारे के सारे हमारे टैब में, हमारे सेल में, सारे के सारे सेल में चेक बॉक्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो चेक बॉक्स एक्टिव दिख रहा है। ठीक है,
अब इससे हम अटेंडेंस को कैसे शॉर्ट करते हैं वो आके आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले रिजल्ट पे हमें देखना होगा कि रिजल्ट पे हमें क्या लाना है। रिजल्ट को हमें चेक बॉक्स से क्या करना है, लिंक करना है। तो सबसे पहले हमें लिंक करने के लिए इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा सेल लिंक दीजिए। अब हमें सेल लिंक जो है हम डी कॉलम को सेल लिंक दे देते हैं। जैसे हमने डी कॉलम को सेल लिंक दिया, यहाँ पे हम चलते हैं, डी कॉलम पे सेल लिंक दे दिया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे हमने डी कॉलम को सेल लिंक दिया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, हमने ओके किया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। सेम हमें नीचे वाले कर्सर के साथ करना है। हम नीचे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करके यहाँ पे सेल लिंक हम इसको दे देते हैं। अब सेल लिंक हम किस लिए दे रहे हैं, सेल लिंक देने से हमारे ये फायदे हैं कि हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और क्लिक हटा देंगे तो वहाँ पे अपने आप क्या फॉल्स हो गया। इससे क्या होगा, इससे हमें अटेंडेंस लगाने में हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी के अभी हम सारे के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मेट सेल। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक कॉलम को दे सकते हो, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपके पास मल्टीपल कॉलम होंगे तो उस मल्टीपल सेल से मल्टीपल एम्प्लॉइज के लिए अटेंडेंस लगानी होगी, तो उसको केस में आपको कैसे करना है। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें सो दैट हम पूरा का पूरा फंक्शन इजीली आइडेंटिफाई कर सके और लर्न कर सके। तो दे दिया हमने, इसको हम चेक बॉक्स अभी के लिए हटा देते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे इतने सारे नेम के साथ हमने चेक बॉक्स यहाँ पे अलाइन कर दिया। ठीक है, हमने रिजल्ट एच कॉलम में, जो कि राम को हमने हाईलाइट किया, एच कॉलम में हमने फॉर्मूला लगा रखा है। अब फॉर्मूला लगा रखा, जैसे हम राम को यहाँ पे चेक करते हैं, अभी के लिए हम ये दोनों सेल्स को हाइड कर दे रहे हैं, ई और एफ, प्रिया और रोहन को हमने हाइड कर दिया सो दैट हम यहाँ पे इजिली डेटा को एनालाइज कर सके। ठीक है, अभी लिए क्या करना है हमें, अभी जैसे हम इस पे क्लिक करते तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आ गया। ट्रू ऑप्शन आते यहाँ पे अटेंडेंस 1 लग गई। अब यहाँ पे अटेंडेंस 1 लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, इक्वल टू, हमने लिखा इक्वल टू, हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, हमने लिखा इक्वल टू काउंट इफ, रेंज हमें एच कॉलम में उठाना, अगर एच कॉलम में नंबर्स हमारे ट्रू हैं तो 1 काउंट करें, अगर नंबर्स फॉल्स हैं तो 2 काउंट करें, कॉमा ट्रू। इन्वर्टेड कॉमा हमें हमेशा कोई भी टेक्स्ट हम अगर लिखते हैं एक्सेल में तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के साथ हमें उस सेंटेंस को वहां पे दिखाना होता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा इन्वर्टेड कॉमा में जो है अगर हम कोई भी कॉन्टेक्ट देते तो उससे हमारा एक फंक्शन की तरह रीड करता है। जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे 1 अपने आप आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रू ऑप्शंस लिया। मान लीजिए राम हमारा ट्यूसडे को भी आता है, जैसे हमने ट्यूसडे पे क्लिक किया तो अपने आप यहाँ पे ट्रू आ गया और अटेंडेंस 2 हो गई। राम हमारा थर्सडे आ रहा है, अपने आप ट्रू हो गया, अटेंडेंस 3 हो गई। संडे को भी हमने काम कराया, संडे को अपने आप ट्रू हो गया, अटेंडेंस 4 हो गई। मान लो पूरे हफ्ते का आया है, पूरे हफ्ते के लिए हमने चेक कर दिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे संडे टू संडे हमने काम कराया, तो संडे टू संडे 8 डेज उसने काम किया और 8 डेज ट्रू हुआ और अटेंडेंस पूरे दिन की लगी। मान लीजिए ट्यूसडे को नहीं आया, जैसे हमने ट्यूसडे को अनचेक किया बॉक्स से, यहाँ पे अटेंडेंस अपने आप अपडेट हो गया। तो यहाँ पे ये राम के लिए मैंने ये सारी एक्सरसाइज की थी, आप श्याम के लिए बना सकते हो। मान लो श्याम के लिए सेम ही एक्सरसाइज करनी होगी आपको वीडियो में सेम ही एक्सरसाइज करनी होगी कि आपको यहाँ पे सेल को किसी एक सेल से आपको सोर्स भी देना होगा। उससे क्या होगा, उससे उस सेल्स में उसकी अटेंडेंस काउंट करेगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल 2021 या 2021 के पहले का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग से ये सेल्स को एडिशन करने को पड़ रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट क्लिक कर सेल्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर्मेट में अलाइन कर रहे हैं, इस सेल से पिकअप करें। लेकिन अगर आप एक्सेल 2021 के बाद के यूज कर रहे हैं तो उसमें इनबिल्ट फॉर्मूला आ रहा है। जैसे आप इस पे कॉलम पे क्लिक करोगे और आप एक ही बार असाइन करना होगा, वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार मैं क्विकली फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमने संडे मंडे लिया। मेन जो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना होता है वो हमारा डेवलपर फंक्शन का होता। डेवलपर फंक्शन अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो आप हमेशा रिबन बार पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पे जाएंगे। कस्टमाइज द रिबन पे जाने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आएगा, जो कि हम अभी अनचेक करके यहाँ पे हम ओके कर दिए। जैसे हम इसको चेक करके ओके करेंगे, आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ऑप्शन आता है आप यहाँ पे चेक बॉक्स ले लीजिएगा। चेक बॉक्स लेने के बाद आप लोग हमने बताया था सिंपली हम इजीली ट्रैक कर लेते हैं उसको, जैसे हम संडे मंडे ट्यूसडे को ट्रैक करते हैं। उसके बाद आप जैसे किसी एक फंक्शन को, किसी एक चेक बॉक्स को एक उससे सेल से आपको लिंक करना होगा, सो दैट हम ये निकाल सके कि अटेंडेंस कैसी आती है। हमने यहाँ पे सारी चीजें कर रखी है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इजिली यहाँ पे। उसके बाद लिंक करने के बाद हमें एक फंक्शन रन करना पड़ेगा, जो कि हमारा है काउंट इफ। जिस भी हमारे कॉलम में यूज करना होगा और जो सा फंक्शन में उठाना, मान लो हमें फॉल्स लेना तो हम फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे हमें ट्रू लेना था इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू ले लिया। जैसे ही आप पूरे सेल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रू लेना था, ट्रू ले लिया। जैसे ही आप एंटर करोगे अपने आप वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसमें हमेशा काउंट इफ फंक्शन इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंडीशन दे रखी है। काउंट इफ हमने किया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा ट्रू, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।